श्रद्धा विश्वास रूपिणी याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण का निर्माण करने लगे तो उनके मन में एक विचार आया कि इतना बड़ा ग्रंथ जिसके जहाज पर बैठा करके संसार के प्राणियों का उद्धार किया जा सकता है, उसे बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए किस शक्ति का सहारा लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि भवानी शंकर की वंदना करनी चाहिए और उनकी सहायता लेनी चाहिए। उनकी शक्ति के बिना इतना बड़ा रामचरितमानस जिस पर बिठा करके अनेक मनुष्यों को निकल भवसागर गए से हम। पार किया जा सकता है, कैसे संभव है। उन्होंने भवानी और शंकर की वंदना की। पश्चात उनके मन में एक और विचार आया कि आखिर भगवान शंकर है क्या, क्या शक्ति कहाँ से आती है, क्यों आती है, उद्धार कैसे हो सकता है। ऐसे अनेक प्रश्न तुलसीदास जी के मन में उत्पन्न हुए। उनका समाधान भी उसी श्लोक में हुआ जिसका मैंने आप लोगों के सम्मुख विवेचन किया है। भवानी शंकर वंदे, भवानी और शंकर की हम वंदना करते हैं। यह कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अर्थात श्रद्धा का नाम पार्वती और विश्वास का नाम शंकर है। श्रद्धा और विश्वास इन दोनों का नाम ही शंकर पार्वती है। इनका प्रतीक विग्रह मूर्ति हम मंदिरों में स्थापित करते हैं। इनके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं और जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, आरती करते हैं। ये सब क्रिया कृत्य हम करते हैं। लेकिन मूलतः शंकर क्या है? श्रद्धा और विश्वास याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनकी पूजा किए बिना कोई सिद्ध पुरुष भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवानी शंकर की इस महत्ता और महात्मा पर मैं विचार करता रहा। तब एक पौराणिक कथा मेरे सामने आई। पौराणिक कथा आती है कि एक संकट का समय था जब भगवान परशुराम को यह मालूम पड़ा कि सब जगह अन्याय अत्याचार फैल गया है, अनाचार फैल गया है। इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? परशुराम जी उत्तरकाशी गए और वहां भगवान शिव का तप करने लगे। तप करने के पश्चात भगवान शंकर ने उन्हें एक परशु दिया और कहा, अनीति और अनीति का, अन्याय का और अत्याचार का इस संसार में से उच्छेदन किया जा सकता है और आपको करना चाहिए। भगवान शंकर की ऐसी महत्ता और ऐसी शक्ति का वर्णन पुराणों में पाया गया है। पर आज हम देखते हैं कि वह शक्ति कुंठित कैसे हो गई। हम शंकर की पूजा करते हैं पर समस्याओं से घिरे हुए क्यों हैं? शंकर की शक्ति वरदान होकर के सामने क्यों नहीं आती? शंकर के भक्त होते हुए भी हम किस तरीके से पिछड़ते और पदरत होते चले जा रहे हैं। भगवान हमारी कब सहायता कर सकते हैं? यह विचार मैं देर तक करता रहा। 18 पुराणों का अनुवाद मैंने संस्कृत से हिंदी में किया। उसमें से शिव पुराण की एक कथा मुझे याद आई जिसने हमारी शंका का समाधान कर दिया कि भगवान शंकर सहायता क्यों नहीं करते हमारी, क्यों नहीं उनकी शक्ति का लाभ मिलता, क्यों उनके चमत्कार हमें नहीं दिखाई दे पड़ते। जबकि भगवान शंकर के भक्त जिन्होंने क्या से क्या अनुदान प्राप्त किए हैं, जो भी तप करने के लिए खड़ा हो गया वह न जाने क्या से क्या प्राप्त करता चला गया। हम और आप जैसे शिव उपासक उस शक्ति को प्राप्त ना कर सकते हों, ऐसी बात नहीं, पर कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, कहीं ना कहीं भूल रह जाती है। उस भूल को हमें निकालना ही पड़ेगा और निकालना ही चाहिए। इसके बिना अध्यात्म का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा और दुनिया के सामने हम सिर ऊंचा उठाकर यही नहीं कह सकेंगे कि हम ऐसी शक्ति को पा सकें जो अपनी उंगली से के इशारे से सारी दुनिया को हिला सकती है। तो गलती और चूक कहाँ हो गई? चूक और गलती वहां हो गई जहां भगवान शिव और पार्वती का असली स्वरूप हमको समझ में नहीं आया। उसके पीछे जो फिलॉसफी है वह समझ में नहीं आई, मात्र उसका बाहरी स्वरूप समझ में आ गया। भगवान शंकर भी एक कलेवर हैं और एक प्राण, एक बहिरंग रूप है और एक अंतरंग स्वरूप। जब हम दोनों को मिला देंगे तब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तारों को मिलाकर के जिस तरीके से स्पार्क उठते हैं और करंट चालू हो जाता है, बहिरंग रूप के बारे में आप जानते हैं। और जिस तक आप सीमित हो गए हैं वह कलेवर है जो मंदिर में बैठा हुआ है, जिसके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती उतारते हैं और जयकार करते हैं। यह बहिरंग कलेवर है।
इसकी भी सख्त जरूरत है, परंतु यही सब कुछ नहीं है। हमें अंतरंग रूप में के बारे में भी यह भी जानना चाहिए। शिव का तत्व ज्ञान। शिव भारतीय धर्म के प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा और विष्णु के तर्वाई में उनकी गणना होती है। पूजा और उपासना में शिव और उनकी शक्ति की ही प्रमुखता है। उन्हें सरलता की प्रतिमूर्ति माना जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम से उनके विशालकाय तीर्थ स्वरूप देवालय भी हैं। साथ ही यह भी होता है कि खेत की मेड़ पर किसी वृक्ष की छाया में छोटी चबूतरी बनाकर गोल पत्थर की उनकी प्रतिमा बना ली जाए। पूजा के लिए एक लोटा जल चढ़ा देना पर्याप्त है। संभव हो तो बेलपत्र भी चढ़ाए जा सकते हैं। फलों की अपेक्षा वे नहीं करते। न धूप दीप नैवेद्य चंदन पुष्प जैसे उपचार अलंकारों के प्रति उनका आकर्षण है। क्या शिव कहीं हैं? अगर हैं तो उनकी क्रिया पद्धति क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर बाल विनोद की तरह नहीं दिया जाना चाहिए। उनका वर्चस्व साधारण मनुष्य जैसा नहीं है कि उन्हें रोटी कपड़ा और मकान जैसी अनिवार्य साधन सामग्री जुटानी पड़े। वे सर्वव्यापी और निराकार हैं। सूक्ष्म अपने आप में एक आकार है, इतना विस्तृत और व्यापक जिसमें यह अपना विश्व और ब्रह्मांड सभी आसानी से समा सकें। इस सृष्टि के प्राणी और पदार्थ सभी पदार्थ तीन सिद्धियों में से होकर गुजरते हैं। एक उत्पादन, दूसरा अभिवर्धन और तीसरा परिवर्तन है। सृष्टि की उत्पादक प्रक्रिया को ब्रह्मा, अभिवर्धन को विष्णु और परिवर्तन को शिव कहते हैं। मरण के साथ जन्म का यहाँ अनवरत क्रम है। बीज गलता है तो नया पौधा पैदा होता है। गोबर सड़ता है तो उसका खाद पौधों की बढ़ोतरी में असाधारण रूप से सहायक होता है। पुराना कपड़ा छोटा होने पर या फटने पर उसे गलाया और कागज बनाया जा सकता है। नए वस्त्र की तत्काल व्यवस्था होती है। इसी उपक्रम को शिव कहा जा सकता है। वह शरीरगत अगणित जीव कोशिकाओं के मरते जन्मते रहने से भी देखा जाता है और सृष्टि के जरा जीर्ण होने पर महाप्रलय के रूप में भी स्थिरता को जड़ता है। शिव को निष्क्रियता नहीं सुहाती। गतिशीलता ही उन्हें अभीष्ट है। गति के साथ परिवर्तन अनिवार्य है। शिव तत्व को सृष्टि की अनवरत परिवर्तन प्रक्रिया में झांकते देखा जा सकता है। भारतीय तत्व ज्ञान के अध्यवसायी कलाकार और कल्पना भाव संवेदना के धनी भी रहे हैं। उन्होंने प्रवृत्तियों को मानुषी काया का स्वरूप दिया है। विद्या को सरस्वती, संपदा को लक्ष्मी एवं पराक्रम को दुर्गा का स्वरूप दिया गया है। इसी प्रकार अनेक तत्व और तथ्य देवी देवताओं के नाम से कहीं किन्हीं काय कलेवरों में प्रदर्शित किए गए हैं। तत्व ज्ञानों के अनुसार देवता एक से बहुत बने हैं। समुद्र का जल एक होते हुए भी उसकी लहरें ऊंची नीची भी दिखती हैं और विभिन्न आकार प्रकार की भी। पर ब्रह्म एक है तो भी उसके अंग अवयव की तरह देवत्व की मान्यता आवश्यक जान पड़ती है। इसी अलंकारिक संरचना में शिव को ही मूर्धन्य स्थान मिला है। वे प्रकृति क्रम के साथ गुथकर पतझड़ के पीले पत्तों को गिराते और बसंत के पल्लव फूल खिलाते रहते हैं। उन्हें शमशानवासी कहा जाता है। मरण भयावह नहीं है और उसमें अशुचिता है। गंदगी तो सड़न से फैलती है। विविध विधिवत अंत्येष्टि कर दी गई तो सड़न का प्रश्न ही नहीं रहा। हर व्यक्ति को मरण के रूप में शिव सत्ता का ज्ञान बना रहे, इसलिए उन्होंने अपना डेरा शमशान में डाला। वहीं बिक्री भस्म को शरीर पर मल लेते हैं ताकि ऋतु प्रभाव का असर ना पड़े। मृत्यु को जो भी जीवन के साथ गुथा हुआ दिखता है, उस पर न आक्रोश के आतप का आक्रमण होता है और न भीरुता की शीत का। यह निर्विकल्प निर्भय बना रहता है। वे बाघ का चर्म धारण करते हैं। जीवन में ऐसे ही साहस व पौरुष की आवश्यकता है जिसमें बाघ जैसे अनर्थों अनिष्टों की चमड़ी उधेड़ी जा सके और उसे कमर से कसकर बांधा जा सके। शिव जब उल्लास विभोर होते हैं तो मुंडों की माला गले में धारण करते हैं और यह जीवन की अंतिम परिणति और सौगात है जिसे राजा व रंक समानता से छोड़ते हैं। न प्रबुद्ध ऊंचा रहता है और न ही अनपढ़ नीचा। सभी एक सूत्र में पिरो दिए जाते हैं। यही समत्व योग है। विषमता यहाँ नहीं फटकती। शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। कथा है कि समुद्र मंथन में जब सर्वप्रथम अहंता की वारुणी और दर्प का विष निकला तो शिव ने उस हलाहल को अपने गले में धारण किया और ना उगला और ना ही पिया। उगलते तो वातावरण में विषाक्तता फैलती और पीने पर पेट में कोलाहल मचता। मध्यवर्ती नीति यही अपनाई गई। शिक्षा यह है कि विषाक्तता को न तो आत्मसात करें न ही विक्षोभ उत्पन्न कर सकें।
कर उसे उगलें, उसे कंठ की तक ही सीमित रखें। इसका तात्पर्य योगी सिद्धि से भी है। योगी पुरुष अपने सूक्ष्म शरीर पर अधिकार पा लेते हैं, जिससे उनके स्थूल शरीर पर तीक्ष्ण विषयों का प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी वह सामान्य मानकर पचा लेते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि संसार में अपमान, कटुता आदि दुष्ट कष्टों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। उन्हें वह साधारण घटनाएं मानकर आत्मसात कर लेता है और विश्व कल्याण की अपनी आत्मिक वृत्ति निश्चल भाव से बनाए रहता है। दूसरे व्यक्तियों की तरह लोकोपचार करते समय इसका कोई ध्यान नहीं होता। वह निर्विकार भाव से सबकी भलाई में जुटा रहता है, खुद विष पीता है और औरों के लिए अमृत लुटाता है। हमारे कमलेश भाई गाते भी हैं, जिसका हर आंसू रामायण प्रत्यकर्म में गीता है। तो ऐसा ही हमारे मतलब गुरु जी ने इस शिव के बारे में लिखा है। शिव का वाहन ऋषभ है, जो शक्ति का पुंज भी है, सौम्य सात्विक भी है। ऐसी आत्माएं श्वेत्व से लदी रहती हैं और नंदी जैसा श्रेय पाती हैं। शिव का परिवार भूत पलीत जैसे अनगणों का परिवार है। कृष्णों, अपंगों, विक्षिप्तों को हमेशा साथ लेकर चलने से ही सेवा सहयोग का प्रयोजन बनता है। भगवान शंकर का रूप गोल बना हुआ है। गोल क्या है? ग्लोब। यह सारा विश्व ही तो भगवान है। अगर विश्व को इस रूप में माने तो हम उस आध्यात्म के मूल में चले जाएंगे जो भगवान राम और कृष्ण ने अपने भक्तों को दिखाया। गीता के अनुसार जब अर्जुन मोह में डूबा हुआ था, तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा, है सारा विश्व ब्रह्मांड जो कुछ भी है मेरा ही स्वरूप है। एक दिन यशोदा कृष्ण को धमका रही थी कि तेने मिट्टी खाई है। वे बोले, नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और उन्हें मुंह खोलकर सारा विश्व ब्रह्मांड दिखाया और यह कहा कि यही मेरा असली स्वरूप है। भगवान राम ने भी यही कहा था। रामायण में वर्णन आता है कि माता कौशल्या और काकभूषुंडी जी को उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया था। इसका मतलब यह है कि हमें सारे विश्व को भगवान की विभूति मानकर, उसका स्वरूप मानकर चलना चाहिए। शंकर की गोल पिंडी उसी का छोटा सा स्वरूप है, जो बताता है कि विश्व ब्रह्मांड गोल है, एटम गोल है, धरती माता, विश्व माता गोल है। इसको हम भगवान के स्वरूप माने और विश्व के साथ वह व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। दूसरों से विश्व विश्व के साथ वह व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। दूसरों से तो वह मजा आ जाए। फिर हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी क्षमता वह हो जाए जो शंकर भक्तों की होनी चाहिए। शंकर भगवान के गले में पड़े हुए काले सांप मुंडों की माला, काले विषयों के इस्तेमाल इस तरीके से किया है कि उनके लिए वे फायदेमंद हो गए, उपयोगी हो गए और काटने भी नहीं पाए। शंकर जी की शिक्षा को हर शंकर भक्त को अपनी फिलॉसफी में सम्मिलित करना ही चाहिए। किस तरीके से उन्हें गले से लगाना चाहिए और किस तरीके से उनसे फायदा उठाना चाहिए। शंकर जी गले में पड़ी मुंडों की माला भी यह कह रही है कि जिस चेहरे को हम 20 बार शीशे में देखते हैं, सजाने संवारने के लिए रंग पाउडर पोतते हैं, वह मुंडों की हड्डियों का मात्र टुकड़ा है। चमड़ी चमड़ी जिसके ऊपर से सुनहरी चीजों से रंग दिया गया, और जिस जिस बाहरी रंग के टुकड़ों को हम देखते हैं, उसे उगाड़ कर देखेंगे तो मिलेगा कि इंसान की जो खूबसूरती है उसके पीछे सिर्फ हड्डी का टुकड़ा जमा हुआ है। हड्डियों की मुंडमाला की यह शिक्षा नसीहत है मित्रों, जो हम को भगवान शंकर के चरणों में बैठकर सीखनी चाहिए। शंकर जी का विवाह हुआ तो लोगों ने कहा कि किसी बड़े आदमी को बुलाओ, देवताओं को बुलाओ। उन्होंने कहा, नहीं, हमारी बारात में तो भूत प्रेत ही चलेंगे। रामायण का छंद है, तनु छीन को अति पीन पावन को अपावन का तनु धरे। शंकर जी ने भूत प्रेतों का, पिछड़ों का भी ध्यान रखा है और अपनी बारात में ले गए। आपको भी इनको अपने साथ लेकर चलना है। शंकर जी के भक्तों, अगर शंकर जी के भक्तों, अगर आप इन्हें साथ लेकर चल नहीं सकते तो फिर आपको सोचने में मुश्किल पड़ेगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिस आनंद में, खुशहाली में शंकर के भक्त रहते हैं, आप रह नहीं पाएंगे। जिन शंकर के चरणों में आप बैठे हुए हैं, उनसे क्या सीखेंगे? नहीं, पूजा ही करते रहेंगे। आप ऐसे अब सीखने के लिए ही हैं। भगवान को कोई खास पूजा की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर की सवारी किया है बैल। वह बैल पर सवार होते हैं। बैल उसे कहते हैं जो मेहनत कश होता है, परिश्रमी होता है। जिस आदमी को मेहनत करनी आती है, चाहे वह भारत में हो, इंग्लैंड में हो, फ्रांस में, कहीं भी हो, रहने वाला क्यों ना हो, वह भगवान की सवारी बन सकता है। भगवान सिर्फ उसकी सहायता किया करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। हमारे यहाँ
शक्ति, बैल हमारे यहाँ शक्ति का प्रतीक है, हिम्मत की का प्रतीक है। आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत करना, आपको अपनी मेहनत तथा अपने पसीने के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, अपनी अकल के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। आपकी उन्नति के द्वार और कोई नहीं खोल सकता, आपको स्वयं खोलना होगा। भैंस के ऊपर कौन सवार होता है, देखा है ना आपने, शनिचर। भैंस वह होता है जो काम से जी चुराता है। बैल हमेशा से शंकर जी का बड़ा प्यारा रहा है। वह इस पर सवार रहते हैं, उसको पुचकारते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं और अच्छा रखते हैं। हमको और आपको बैल बनना चाहिए, यह शंकर जी की शिक्षा है। शिव जी का मस्तक ऐसी विभूतियों से सुसज्जित है जिनमें हर दृष्टि से उत्कृष्ट एवं आदर्श कहा जा सकता है। मस्तक पर चंदन स्तर ही नहीं, चंद्रमा जैसी संतुलित शीतलता धारण की हुई है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, जिसका अर्थ है शांति, संतुलन। चंद्रमा मन की मुदितावस्था का प्रतीक है, अर्थात योगी का मन सदैव चंद्रमा की भांति प्रफुल्लित और उसी के समान खिला निशंक होता है। चंद्रमा पूर्ण ज्ञान का भी प्रतीक है, अर्थात उसे जीवन की अनेक गहन परिस्थितियों में रहते हुए भी किसी प्रकार का भ्रम अथवा ऊहापोह नहीं होता। वह प्रत्येक अवस्था में प्रमोदित रहता है, विषमताओं की उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो समय लगभग पूरा होने को है, ये मैंने आधी पुस्तक पढ़ी है। तो और आप लोग ये पुस्तक यदि पढ़ना हो तो ऑनलाइन भाई साहब ने आप दिखा रहे हैं, ये अवेलेबल है। और और पढ़ना है क्या भाई साहब? हमें लगता है कि समय हो गया है, तो भाइयों को भी विश्राम करना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी से कोई अगर शंका हो तो पूछ सकते हैं। और यदि आपको भगवान शंकर क्या हैं इसके बारे में जानने की पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कई वाङ्मय में गुरुदेव ने लिखा हुआ है कि आदिकाल में केवल एक ही इष्ट की पूजा होती थी, और उसको हम लोग सूक्ष्म रूप में सद्ज्ञान की, सद्भाव की, और स्थूल रूप में सूर्य की पूजा होती थी। उसे सूर्य के जब दर्शन ही होते थे तो लोगों ने उसे गुड़ पत्थर का स्वरूप दिया और शिवलिंग की स्थापना करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि उसी को मूर्ति का आकार देना शुरू कर दिया, और फिर अनेक अनेक मूर्तियां की स्थापना शुरू हो गई। आदिकाल में ऐसे व्यवस्थाएं नहीं थी। तो उसी का यहाँ पर बताया गया है कि गुरुदेव ने लिखा है कि श्रद्धा और विश्वास इसी का स्वरूप है। भगवान गुरुदेव ने भी कहा, जब मैं हिमालय गया, कैलाश गया, वहां शंकर जी नहीं मिले तो मैं क्षुब्ध हो गया, लेकिन बाद में वापस आके मैंने अनुभव किया कि भगवान शंकर तो श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। वो स्थूल रूप में तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन भावनात्मक रूप से हमको दिखाई दिए। तो इस तरह से हम इस बुक को पढ़ करके शिव का वास्तविक अर्थ जान सकते हैं और लोगों को जना सकते हैं। बस इतनी ही बात करनी थी। और आप सब समझदार हैं, आपको पढ़ेंगे तो और अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। गुरुदेव ने ऐसी अनेक अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिनसे लोगों का भ्रम मिटे। केवल यही नहीं कि भगवान को जल ही चढ़ाएं, जल चढ़ाने का ये भाव है कि भगवान हम अपना पसीना बहाएंगे और पसीने से इस धरती माँ को सिंचित और प्रफुल्लित और सुंदर बनाएंगे। इस तरह की इसमें भाव व्यक्त किए गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सब भाई पढ़ें और लोगों को अवश्य पढ़ाएं, क्योंकि बहुत आवश्यकता है आज के समय में। कल के पेपर में आया था कि दुष्कर्म रोज पहले 15 होते थे, अब 20 होने लगे हैं। मतलब दुष्कर्म की संख्या बढ़ गई है। तो मतलब हमारा कहीं ना कहीं कमी है हमारी गतिविधियों में। हमको समाज में, अपने आसपास पड़ोस में, अपने कलीग्स में इस साहित्य को ले जाना चाहिए। छोटी छोटी पुस्तकें हैं और फ्री में ना दें, पैसे लेकर ही दें, लेकिन उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। या पैसे नहीं ले सकते तो उनको कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए दें, और समय के बाद वापस ले लें, तो उनको भी लगेगा कि पढ़नी ही है हमारे लिए। तो इस तरह से ये ज्ञान के जो भंडार है लोगों तक पहुंचेगा, हमारे गुरुदेव की पीड़ा लोगों तक पहुंचेगी। और आने वाला जो समय है, जो विभीषिकाएं हैं, जो हालत बदतर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ गतिविधियां खराब हो रही हैं, तो ये कम होगा, समाज अच्छा बनेगा, जिसकी हम लोग आशा कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 1 मिनट बचा हुआ है। आप कोई कुछ भाई आज के स्वाध्याय के लिए कुछ टिप्पणी करना चाहते हो कि ये कैसा रहा, और आप इसको लेकर के कुछ आपने कुछ अनुभव किया तो बताइए, नहीं तो अपन